अनुपमा की हाँ या ना लगाएगी मान मिलन पे मोहर या फिर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आध्या ने जो कहना था सो कह दिया, लॉकेट्स भी दे दिए, सगाई की बात भी कर ली। अनुज ने भी जो कहना था सो कह दिया, कस्में ले ली, बहुत कुछ कह दिया, माफी भी मांग ली, मगर अनुपमा का अब हाँ कहना बाकी है। तो यहीं पे हमने देखा एपिसोड फ्रीज हुआ और यहीं पे फ्रीज होना बनता भी था। तो आगे की जर्नी कैसी रहेगी? क्या अनुपमा हाँ कहेगी, क्या अनुपमा ना कहेगी? तो बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जो भी मान प्रेमी है वो सब लोग इसी उम्मीद में बैठे होंगे कि अनुपमा हाँ बोल दे, अनुपमा हाँ बोल दे, प्लीज से यस, प्लीज से अनुपमा यस, ताकि हम मान मिलन को फिर से जी सके, फिर से देख सके। तो यहां पे बड़ा ट्विस्ट है दोस्तों, और वो ट्विस्ट ये है कि अनुपमा हाँ नहीं कहेगी। वजह बहुत सारी हैं जिसको हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अनुपमा एक ऐसा किरदार दिखाया है इस धारावाहिक में जो कोई भी फैसला जल्दी से नहीं लेता है। आप अनुपमा के किसी भी फैसले को अगर आप देखेंगे बैकग्राउंड में जाके, फ्लैशबैक में जाके, उसने खास करके जो उसके लिए फैसला है वो जल्दी नहीं लेती है और ना ही दूसरों के फैसले लेती है। दूसरों के फैसले वो उनके ऊपर छोड़ती है, अपनी राय देती है, मगर दूसरे अपना फैसला खुद ले। अब ये जो अनुज और अनुपमा का प्रेम था, जो अचानक से 26 साल के बाद अनुज अनुपमा की जिंदगी में आया था, जब अनुपमा को प्यार के मायने भी पता नहीं थे, अनुपमा को प्यार के मायने समझ में आए और अनुपमा ने अनुज से बेइंतहा प्यार किया। और उस प्यार का इजहार भी अनुपमा ने काफी समय के बाद किया। बहुत पापड़ बेले अनुज ने, मगर अनुज ने भी अनुपमा पे कोई प्रेशर नहीं डाला, सिर्फ अपना वो कर्म करता रहा, अनुपमा को ईज देता रहा, कंफर्ट देता रहा कि टेक योर टाइम। उसके बाद शादी हो गई। अनुपमा ने सबके सामने कह दिया कि आई लव यू, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। शादी हो गई, आध्या को अडॉप्ट करने की बात आ गई, तब भी अनुपमा ने इमीडिएटली नहीं कहा, ना ही अनुज ने प्रेशर डाला। अनुपमा ने 2-3 दिन का वक्त लिया, फिर आध्या के लिए उसने हाँ कही कि मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। फिर वो सब कुछ हुआ जो हम नहीं चाहते थे। अनुज ने अनुपमा पे ये इल्जाम लगा दिया कि मुझे घुटन होती है, हमें घुटन होती है, जो अनुपमा नहीं सह सकी और वहां से निकल गई। ये जो शादी हुई थी अनुज अनुपमा की, वो भी बहुत सारे कस्में वादों के साथ ही हुई थी। अब फिर से वही मुकाम आया है दोस्तों, फिर से अनुपमा के सामने शादी वाली बात आ गई है। और अनुपमा जिन ट्रॉमा से निकली है, हर रिश्ते ने उसको त्रास दिया है, हर रिश्ते ने उसको जो है एक टेस्ट पे रखा है। अनुज के रिश्ते ने भी उसको टेस्ट पे रखा है। अनुपमा किसी रिश्ते में वैसे नहीं बंधना चाहती है कि आज बंधू और कल तोड़ दूं। आज अनुज कह रहा है, कसम खा रहा है, सब कुछ खा रहा है। अनुज अपना कसम भी निभाएगा, अपना वादा भी निभाएगा, क्योंकि उसने आध्या की कसम खाई है। मगर अगर रिश्ते में वो चीज नहीं रही जो प्यार के साथ साथ जो बहुत कुछ होता है, तो अनुज अपना वादा निभाते निभाते उस घुटन को महसूस करेगा जो पहले की थी। पहले भी तो अनुज ने कमिटमेंट्स की थी और उन कमिटमेंट्स को निभाते निभाते अनुज को घुटन होने लगी, जो अनुपमा को पता भी नहीं चला कि मैं अपनी अनु को नहीं छोड़ूंगा, मैंने अनुपमा से वादा किया है। वो रिश्ते को चलाता रहा, मगर घुटन तो थी उसको, और घुटन वो सामने आ गई। अब फिर से अनुज वादे कर रहा है, फिर से अनुज कह रहा है कि मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मगर साथ नहीं छोड़ना और साथ रहना, इन दोनों में फर्क होता है। हैप्पीली साथ रहना बिना किसी घुटन के, क्योंकि अनुपमा को पता है कि मैं जो हूं मेरे साथ वो वैसे फिर से हो सकता है, क्योंकि मैं कंट्रोल करूंगी, मगर नहीं हुआ कंट्रोल तो फिर ये फिर से घुटन में जाएंगे।
और फिर से रिश्ता मेरी तरफ से ऐसा हो गया तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, इन लोगों को घुटन में मैं नहीं देख पाऊंगी। और ये सब चीजें अनुपमा के दिमाग में चलेंगी। अनुज समझ रहा है कि अनुपमा सोच रही है, और अनुज अनुपमा को जानता है। यहां पर जो हम देख रहे हैं दोस्तों, जो गणपति बप्पा का जो उत्सव मनाया जा रहा है, ये उत्सव एक्चुअली अनुज अनुपमा के इस रोमांस का उत्सव होगा। अनुपमा अनुज से सोचने का समय फिर से मांगेगी। वो ना नहीं कहेगी और हां भी नहीं कहेगी। वो सब बातें फिर से याद करेगी, याद दिलाएगी कि ये सब पॉसिबिलिटीज हो सकती है। आज हम लोग जोश में हैं, आज आध्या भी सब कुछ समझ गई है, सब ठीक है, मगर आगे अगर हुआ तो मैं फिर से आप लोगों को दुखी नहीं देखना चाहूंगी। मेरी वजह से फिर से आपको दुख हुआ तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, इसलिए मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। हाँ, मैं कहती हूं आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्डर विथ यू, बट कैसे वो मुझे डिसाइड करने दीजिए। वो टाइम मांगेगी, वो समय मांगेगी। और अब हम देखेंगे ये गणपति फेस्टिवल जितने दिनों का भी यहाँ पे है, 3 दिन का 5 दिन का जो भी है, ये फेस्टिवल में रोज नई नई गेम्स, नए नए रोमांस हमें दिखाए जाएंगे। और फेस्टिवल जिस दिन गणपति बापा का विसर्जन होगा, गणपति बापा की पूजा होगी, जो मुझे लगता है उस दिन अनुपमा कहेगी हाँ, उस दिन अनुपमा अनुज से सगाई करेगी। क्योंकि इतना वक्त सोचने का बहुत होता है। अनुपमा अनुज को भी ऑब्जर्व करेगी, अपने दिमाग को भी टटोलेगी कि कितनी लाइफ बची है, क्या है करना चाहिए, तो ये सब कुछ सोचेगी। परिवार तो यही है। तो ये सब बातें सोच के फिर अनुपमा गणपति फेस्टिवल में ही हाँ करेगी। और फिर होगी गणपति फेस्टिवल के बाद अनुज अनुपमा की शादी की तैयारी। तो दिल छोटा मत कीजिए, यहाँ पे अनुपमा हाँ ना इमीडिएटली नहीं करेगी। जो मेरा अंदाजा है अनुपमा के कैरेक्टर को समझते हुए, वो सिर्फ सोचने के लिए समय मांगेगी कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय तो दीजिए, मुझे तो पता नहीं था कि अचानक से ये सब कुछ हो जाएगा। और अनुपमा को सोचने का समय तो अनुज हमेशा ही देता आया है। इसमें अनुज हमेशा अनुपमा का साथ देता ही आया है। तो एक तरह से आज मोहर नहीं लगाई है अनुपमा ने, बल्कि बाद में मोहर लगा देगी। तो मान मिलन तो होगा, बहुत जोर शोर से होगा। गणपति फेस्टिवल खत्म होगा, फिर मान मिलन पे, शादी पे फोकस होगा। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.